बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 हमारे पास काइनेमैटिक्स का है। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन यूँ की जाती है कि काइनेमैटिक्स में हम स्टडी करते हैं चीज़ों की मोशन की, यानी कोई चीज़ जो है वो मोशन में है, एक चीज़ जो है वो मोशन में है, हम उसकी मोशन की स्टडी करेंगे। लेकिन इसमें जो बात जो जहन में रखने वाली वो ये है कि हम चीज़ों की मोशन की स्टडी तो करते हैं लेकिन मोशन के काजेज़ की स्टडी नहीं करते कि वो मोशन किस वजह से है। हम ये देखते हैं कि एक चीज़ मूव कर रही है, अब जस्ट उसकी मूवमेंट की स्टडी की जाती है, उसकी मूवमेंट की काजेज़ की जो स्टडीज़ है वो इसमें नहीं की जाती। अब जब हम बात कर रहे हैं मोशन की, तो यहाँ पे मोशन का क्या मतलब है? मोशन यानी एक चीज़ मूवमेंट के अंदर है, एक चीज़ जो है वो मोशन के अंदर है। अब मोशन को समझने के लिए इसका मतलब है पहले हमें समझना पड़ेगा कि रेस्ट क्या चीज़ होती है। ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं, दो अपोजिट वर्ड्स हैं, रेस्ट और दूसरा क्या है? मोशन। रेस्ट क्या चीज़ है? अगर रेस्ट को देखा जाए तो जब कोई चीज़ स्टेशनरी फॉर्म में है, मतलब कि कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, कोई चीज़ अपनी जगह से नहीं हिल रही, तो इसका मतलब है वो चीज़ स्टेशनरी है। और जब कोई चीज़ स्टेशनरी होगी, जब कोई चीज़ अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, तो हम कहेंगे वो चीज़ रेस्ट की फॉर्म में है। अब रेस्ट का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है? मोशन है। मतलब कि कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ अपनी जगह से हिल के आगे पीछे हो रही है, तो इसका मतलब है वो चीज़ मोशन के अंदर है। काइनेमैटिक्स में हमने स्टडी मोशन की करनी है, चीज़ों की मूवमेंट की हमने स्टडी करनी है कि चीज़ें किस तरीके से मूव करती हैं। अब जब कोई चीज़ मूव कर रही है, अपनी जगह से कोई चीज़ हिल रही है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी। और जब अपनी जगह से हिल के वो दूसरी जगह पे जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसने उस चीज़ ने क्या किया, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, उसने कुछ ना कुछ फासला तय किया है। क्या किया उसने एक डिस्टेंस तय किया होगा उस चीज़ ने। तो हमारे पास अगला जो वर्ड है वो क्या आ जाएगा? वो होगा हमारे पास डिस्टेंस यानी फासला। उसने कुछ ना कुछ फासला तय किया होगा। जब उसने फासला तय किया अपनी इनिशियल पोजीशन से अपनी नेक्स्ट जो पोजीशन है वहाँ तक वो चीज़ गई है, तो ज़ाहिरी सी बात है कि उसने वहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ वक्त लिया, मतलब उसने कुछ ना कुछ वहाँ तक जाने में टाइम लिया। तो हमारा अगला जो हमारी जो कंसर्न है वो किस चीज़ से है? वो है हमारी टाइम से, कि उसने कितना वक्त लिया है दूसरी जगह पे, अपनी पहली जो पोजीशन थी, जिस पोजीशन पे वो ठहरी हुई थी, उस पोजीशन से उसने अगली पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लिया है। हमारी अगली जो कंसंट्रेशन है, हमारा अगली जो तवज्जो का जो मरकज़ है वो चीज़ है। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं, डिस्टेंस को और टाइम को, तो हमारे पास आती है वो है स्पीड। यानी इन दोनों चीज़ों के मिलने से क्या आएगी? हमारे पास स्पीड आएगी। हम कहते हैं जी फ़लाँ गाड़ी जो है वो इतनी स्पीड से जा रही है, फ़लाँ बंदा जो इतनी स्पीड से भाग रहा है। स्पीड का क्या मतलब है? स्पीड का मतलब है कि उसने कितना डिस्टेंस तय किया है, कितने टाइम में, कितना डिस्टेंस, कितना फासला उसने तय किया, कितने टाइम में, वो क्या कहलाएगी? वो स्पीड कहलाएगी। अगर स्पीड का फार्मूला लिखते हैं तो स्पीड का फार्मूला इसी डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दें टाइम पे, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यानी आपने क्या किया? डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दिया। जब किसी काम को, किसी डिस्टेंस को, किसी भी चीज़ को आप डिवाइड कर देते हैं टाइम पे, तो वो उसका रेट निकल आता है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस किस रेट से उसने ट्रैवल किया है। अब जिस रेट से उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो क्या होगी? वो होगी उसकी स्पीड। और जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स की, जब हम बात करते हैं ऐसे यूनिट्स की, सिस्टम इंटरनेशनल ने ये यूनिट्स दिए, उनके अगर हम बात करें तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हमारे पास आता है यूनिट टाइम। या यूनिट टाइम कितना होता है हमारे पास? 1 सेकंड। ऐसा ही सिस्टम जो है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, हमें वो बताता है कि
किस चीज़ का क्या यूनिट है? टाइम का यूनिट उन्होंने आपको क्या बताया? 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना किसी चीज़ ने ट्रैवल किया वो क्या कहलाता है? वो स्पीड कहलाती है। तो डिस्टेंस के लिए नॉर्मली हम जो हमारे पास जो है यूनिट है वो मीटर है, और टाइम के लिए जो यूनिट है हमारे पास वो सेकंड है। डिस्टेंस क्या है? मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो इसका मतलब है स्पीड का जो यूनिट हमारे पास बन जाएगा, स्पीड का यूनिट हमारे पास आएगा। स्पीड के अगर हम यूनिट की बात करें, स्पीड यूनिट या यूनिट ऑफ स्पीड हमारे पास क्या होगा? वो होगा हमारे पास मीटर पर सेकंड। मीटर किसके लिए? डिस्टेंस के लिए। और सेकंड किसके लिए? टाइम के लिए। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। तो इसका मतलब है स्पीड का हमारे पास यूनिट बन जाएगा, वो क्या बनेगा? वो बनेगा हमारे पास मीटर पर सेकंड।